ये अभी टूरिस्ट से ज़्यादा कपल स्पॉट ज़्यादा बना हुआ है, इतने कपल हैं लोग। अभी आप एक देख लीजिए, ये है जौहर कुंड। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो? हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर, होटल में पहुंच गए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर फोर्ट की तरफ। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे भी। वहाँ पहुँचने के लिए आपको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहाँ टिकट का क्या सीन है, पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक और एंजॉय कीजिए ग्वालियर फोर्ट को। अभी हम लोग जा रहे हैं मान मंदिर पैलेस। ये रहा इसका मान मंदिर पैलेस, 1486 से 1516 तक। इसको बनाया राजा मान सिंह ने था 1468 में, 1468 में। तो बाद में बट 1600 में जब मुगल ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया तो ये वाला एक स्टेट प्रिजन के रूप में यूज़ करने लगे इस वाले मंदिर को। जी हम लोग एंटर करके हैं मान मंदिर के पैलेस में। बहुत ही खतरनाक आर्किटेक्चर आपको दिखाता हूँ मैं। चल देखो एक बार, क्या खतरनाक आर्किटेक्चर है ना। इसमें क्या है, इसमें दो बिल्डिंग है ना, जो दो अपार्टमेंट कह लो, दो या दो स्टोरी कह लो, वो है अंडरग्राउंड। उसके बाद दो हैं इसके ऊपर। इसके नीचे जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं इसका ग्राउंड है, इसके हिसाब से ग्राउंड जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं इसके ये दो है। इसके नीचे अभी इसके दो स्टोरीज़ और हैं। और जहाँ पे इसकी सबसे, इसको क्या बोला जाता है, ये भूल भुलैया है। आपको पता भी नहीं चलेगा रास्ते कहाँ जा रहे हैं, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, इसलिए इसको भूल भुलैया भी कहते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या सीन है, देखो। अच्छा साथ ही साथ आप ये देखती हो अभी आर्किटेक्चर कितना खतरनाक बना रखा है, कितना बारीकी का काम है। राजा मान सिंह तोमर ने ये सारा कुछ बनाया था, तो बाद में मुगल के अंडर आ गया। छोटे छोटे रास्ते होने की वजह से ना एट ए टाइम एक ही बंदा जा सकता है। ये हम लोग उतर के, ये उसके बराबर का ग्राउंड फ्लोर है ये वाला। बाद में दिखाता हूँ ये वाला भी। अभी हम जा रहे हैं इसके नीचे वाली बिल्डिंग। अब ये पता नहीं क्या है, उस टाइम का बोलते हैं। अभी आप पहले एक बार कंस्ट्रक्शन देखो, बना रखी है एकदम कंस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या ना, देखो आप ये देखो, इतनी बिल्डिंग, ये सारा ये पिलर्स के ऊपर ही खड़ा है ना। एक इसके एक फ्लोर और नीचे, जो बिल्कुल नीचे वाला कमरा होगा, सबसे नीचे। ये जा रहे हैं हम लोग, ये जा रहे हैं, इधर से भी नीचे चला जाएगा ऐसे ही शायद। आइए आइए, हाँ आई थिंक ये इसका आ गया। लो जी ये आ गया हम ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे ख़त्म हो गया, पता नहीं चलता कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, भूल भुलैया की तरह। ये है इसका ग्वालियर शहर। ये यहाँ से ग्वालियर शहर है, इतनी हाइट पे दिख रहा है, देखिए आप। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस, दोबारा देखते हैं अभी हमें रास्ता मिलता है या नहीं मिलता। जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे लग रहा है मैं कहीं भूल ना जाऊं। चलो चलते हैं क्या, अच्छा चलो इसके नीचे और चलते हैं, सबसे नीचे क्या रास्ता आता है। ये आ गया बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, जो ये ग्राउंड से बिल्कुल 2 फ्लोर नीचे है। अभी हम रास्ता चेंज करके जा रहे हैं दूसरे रास्ते की तरफ से। सर न्यूज़ वाला कहाँ से न्यूज़ वाले तो वैसे ही आजकल कोऑपरेटिव वाले हो रखे हैं, यूट्यूब। हाँ बस अपनी मेमोरीज के लिए। अच्छी बात है। पंजाब से सर। बस यहाँ से हम लोग निकल गए। आई थिंक ये आ गया फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट का। हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं। अभी देखो, बाप रे। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का आर्किटेक्चर, जो उस टाइम पे मतलब था यार, कमाल ही था उस टाइम के हिसाब से। अब देखो कितना प्यारा है, कितना बारीकी का काम है, कमाल है यार, बाकमाल। और उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि पहले नक्शा सॉफ्टवेयर में तैयार कर लिया, उसके बाद भी ऐसा नमूना, कमाल। सीढ़ियों से कभी ऊपर आना कभी नीचे आना, सांसें फूल गई। अब जा रहे हैं हम लोग नीचे। ये कई जगह पे ताले लगा रखे हैं। ये था मंदिर, नॉर्मल मंदिर। हम वापिस आ गए, वापिस आ गए। अब चल रहे हैं फोर्ट की तरफ।
अब फोर्ट जाते हैं, फोर्ट में देखते हैं क्या सीन है। अभी हम चलते हैं ग्वालियर फोर्ट। ये वाला जो मंदिर है, इसको जो मानसिंह मंदिर बोलते हैं, ये वाला जो मंदिर है ये है फोर्ट की लास्ट दीवार के ऊपर बना हुआ। और ये लगभग इसकी जो हाइट है वो कम से कम नहीं तो 300 फीट हाइट है ग्राउंड से। मतलब वो जो ग्राउंड है वहाँ से कम 300 फीट हाइट के ऊपर ये वाले बने हुए हैं। 300 फीट बहुत होता है। और अगर आप सोचो ना, अगर आप नॉर्मल चढ़ने लग जाओ तो 300 फीट में क्या हाल होगा, तो फिर आप सिर्फ चढ़ के ऊपर आके सो ही जाओगे, घूम नहीं पाओगे। चलो आगे हम अभी में एंटर करते हैं, टिकट लेते हैं। हम लोग आ गए हैं ग्वालियर के किले के अंदर, जो ग्वालियर का मेन फोर्ट है। इसकी हिस्ट्री क्या थी, एक्चुअली ये पूरा जो महल बना हुआ है, ये वाला नहीं, इसके अलावा जो दूसरा महल बना हुआ है वो बना था कुछ 6वीं सदी के हिसाब से। 6वीं सदी में बना था वो। 6वीं सदी में जिसने राज किया, उसके बाद जैसे फिर मुग़ल आ गए, मराठा भी आ गए, फिर अंग्रेज़ आए, सिंधिया आए, अंग्रेज़ आए, फिर अभी इंडियन गवर्नमेंट है। तो जिस इसके हिसाब से जो चलता रहा वो इस पर राज करते गए। पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैं आपको पोर्शन दिखा रहा हूँ अभी, जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन बना था मुग़ल टाइम के, जो मुग़ल का टाइम था, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे उन्होंने अपने लिए बनाया था। उस टाइम पे ये था नहाने का सीन। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सब अपना नहाने के लिए आते थे। ये रहा पानी वाला सिस्टम। सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ उतरते थे, यहाँ से अपना पानी भरते थे, क्योंकि खींचने वाला सिस्टम था, खींच के। और उधर उसके अंदर भी पौड़ियाँ लगी हुई हैं, ये रही है उसके अंदर पौड़ियाँ। ये बोलते हैं मुग़ल से पहले यहाँ पे शेरशाह का था वो। तो ये सारा ये महल था, ये शेरशाह ने बनाया था। पर मुग़लों ने आके, स्पेशली जहांगीर ने आके इसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। जो भी इसका आर्किटेक्चर था या जो भी इसकी बनावट थी, इसको अपने हिसाब से कर दिया, इसलिए इसको जहांगीर महल बोला जाता है। लो जी, मैं पहुंच गई इसकी छत पे। अब आपको यहाँ का व्यू बताता हूँ क्या सीन है। व्यू यहाँ से पूरी सिटी नीचे दिखती है। एक्चुअली इसमें था क्या, ये बना हुआ है बहुत हाइट पे, एक पहाड़ी पे बना हुआ है ये फोर्ट। अभी आप एक देख लीजिए, ये है जौहर कुंड। जब इल्तुतमिश ने इस फोर्ट पे अटैक किया, इस पे वो अपने कब्ज़े में लिया, तो यहाँ की रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और उसके हाथ ना आने के लिए अपनी दासियों के साथ मिलकर इसमें कूदकर अपनी जान दे दी। तो इसी प्रक्रिया को, इसी को जौहर किया जाता है और लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं। चल के आए हैं इस वाले महल से, जिसको मैं अभी आपके बारे में आपको बता रहा था। ये था जहांगीर और शाहजहां पैलेस। अभी हम लोग जा रहे हैं विक्रम पैलेस। पर अच्छा, आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रखा है अभी, ये अभी टूरिस्ट से ज़्यादा कपल स्पॉट ज़्यादा बना हुआ है। इतने कपल हैं, लोकल ही हैं सारे, ऑब्वियसली बात है, कॉलेज स्टूडेंट के, कॉलेज वाले या स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं। इतने कपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कपल बहुत ज़्यादा है उनके लिए। मुझे लग रहा है कई बार ये इतनी दूर पड़ जाता है, अकेला टूरिस्ट डेस्टिनेशन पड़ जाता है ग्वालियर में फोर्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसका जो चल रहा है वो कपल के दम पे चल रहा है। अब इतना कपल रोज़ आता है, आप मान के चलो अगर 100 की एंट्री भी है तो उस हिसाब से इनकी अच्छा है, मतलब अच्छा चल रहा है। तो कपल का इनको थैंक यू करना चाहिए और इनको बढ़ावा देना चाहिए। आपको हर कॉर्नर में कपल मिल जाएंगे, हर कॉर्नर में कपल मिल जाएंगे। ये है ग्वालियर सिटी। किले के चारों तरफ ग्वालियर सिटी बसा हुआ है, चारों तरफ। आप कहीं पे भी देख लो, चाहे उस साइड देखा था हमने, उस साइड भी ग्वालियर सिटी था, इस साइड भी ग्वालियर सिटी है। कमाल है। ये किले का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मतलब आउटर पॉइंट है। यानी कि ये इतना पुराना बना हुआ है तो उस हिसाब से इसकी संभाल संभूल भी नहीं है ना। एक दो महल ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, उसमें कुछ नहीं है, मतलब उस हिसाब से नहीं रखा हुआ अभी। हाँ, आपके कोई काम आ सके ना,
बस इस तरह से मेंटेन किया हुआ है भी कपल आ सकें। कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, सब चल रहा है। कंस्ट्रक्शन इतनी पुरानी हो गई है, कोई संभालेगा भी क्या। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ भी इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, वही बहुत बड़ी बात है। कपल आपको हर जगह मिलेंगे, ये रहा वो रहा कपल, अच्छी बात है। अच्छा, जो था वो हमारा शाहजहाँ महल और जहांगीर महल। वहाँ से एक रास्ता बाहर की तरफ जो आपको जौहर कुंड दिखाया था वहाँ चला गया, और दूसरा रास्ता आता है ये विक्रम महल। विक्रम महल कौन था? विक्रम था राजा मानसिंह का बेटा, उत्तराधिकारी, तो उसने बनाया था ये महल, विक्रम महल। इसमें क्या है आपको बता देता हूँ, ये 2 मंजिली है एक तरह से उस टाइम के हिसाब से, शानदार बना रखा है। अंदर से भी आपको ये आपको हिंदू धर्म वाला ही वो आएगी, आर्किटेक्चर की फीलिंग आएगी जो उसके डिज़ाइन होंगे। ये रहा हिंदू धर्म की वाली फीलिंग। और 6वीं सदी से लेके अब तक जितनों ने भी राज किया है, ब्रिटिश को छोड़ के या सिंधिया को छोड़ के, तो सब ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाया है। चाहे वो शेरशाह था, चाहे वो उसके बाद जहांगीर था, या फिर उसके बाद शाहजहाँ था, या फिर मानसिंह था। कोई चक्कर नहीं यार, डिस्टर्ब को कौन सा यहाँ पेपर चल रहा है। अरे बिल्कुल भाई। चैनल क्या है अपना? मरजाना ट्रैवलर। मरजाना ट्रैवलर। कहाँ से आप लोग? यही ग्वालियर नीचे है। अच्छा, लोकल ही हो आप? तो यहाँ पे यार ये हिसाब इतना बुरा हाल क्यों कर रखा है इसका? इतनी पुरानी बिल्डिंग है, बुरा हाल शाम संभालनी है। अगर मेरे को पीएम बना देते ना भाई, पीएम बनने चमका देता मैं पूरा। पीएम का मतलब पहली लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं पीएम के चक्कर में, है कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ जिससे बुरा हाल है ना। हाँ। तो वो ये बहुत यहाँ पे मैंने सारे कॉलेज स्टूडेंट ही आते हैं, कपल्स भी आते कपल्स ही आते हैं, मतलब वही कॉलेज वाले। वही देख रहा हूँ, और कुछ दिख ही नहीं रहा टूरिस्ट तो मुझे इतनी दूर। नहीं, टूरिस्ट क्या है अभी थोड़ा कोरोना की वजह से, वरना यहाँ इतना टूरिस्ट होता है, फैमिली भी बहुत आती है यहाँ पे। और अच्छा, जहाँ ये नीचे गुरुद्वारा भी है, वो कहाँ पे जाना है? नहीं है, सीधे सामने है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर मान लो। मैं बस आज यहीं घूमना पाएगा, कल जान से। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? फैजल खान। सैयद मुशर्रफ अली। थैंक यू यार, थैंक यू भैया। तो ये थे भाई ग्वालियर के दोस्त। भाई मैंने कौन सा तुझे मना किया है? मैंने तुझे मना किया है। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। कहाँ से हो? डबरा। कहाँ से? डबरा। कहाँ पड़ता है ये? लोकल ही हो? लोकल ही हो तो रोज आते हो? नहीं, हाँ, संडे हर संडे आते हो? ऐसा क्या नदिया के पास पड़ता है। नहीं, हर संडे क्यों आते हो? एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। गुरुद्वारा? अच्छा, वहीं जा रहा हूँ मैं अभी। तो अच्छा, उधर एक नंबर चीज है, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था उधर, स्विमिंग पूल वगैरह, नहाने के लिए सब कुछ है वहाँ पे। उसको स्विमिंग पूल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सरोवर। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? आशीष गुप्ता। आशीष गुप्ता। आपका भाई? राजा कोट। चलो भाई, ग्वालियर से मिल गए दोस्त, चलते हैं अभी गुरुद्वारा चलते हैं। यह तो हो गया, किले का तो हो गया। हाँ जी, कैसे हो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? फिर एंजॉय किया ग्वालियर फोर्ट? ग्वालियर फोर्ट यार बहुत ऊंचाई पे, 300 फीट की हाइट पे है यहाँ से लेके टोटल, और जाने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप ओला ऊबर भी करते हो तो वो आपको मिड तक लेके जाते हैं, और उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हैं। मेरे से उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया ऊपर के लिए। हालांकि इतना दूर नहीं है वहाँ से, पर वो बिल्कुल स्लैंड हाइट है, मतलब ना काफ़ी। तो आप पता चले आप वहाँ पहुँचते पहुँचते थक गए तो वहाँ ना अच्छे से घूम पाओगे, तो वहाँ जाके बैठ जाओगे तो उससे बेटर है। आते टाइम मुझे वहाँ पे कंपनी मिल गई लोकल लोगों की, तो मैं उनके साथ यहाँ पे बिल्कुल नीचे तक अपने रूम तक पैदल आया हूँ, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, जाते टाइम ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चढ़ाई के टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बेटर है, मैं सजेस्ट क्या करूँगा, अभी आप व्हीकल ले लीजिए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन। 100-150 रुपया लगेगा, सिंगल का बता रहा हूँ। अगर 4 लोग हैं तब भी इतना ही क्या लगेगा, क्योंकि अगर आप ओला ऊबर करते हो तो आपको 100-150 रुपये में आपको 3-4 जितने भी आप लोग होंगे आपको गाड़ी में वहाँ तक पहुँच जाएगा। ऑटो बिल्कुल टॉप तक अलाउड ही नहीं है। अच्छा, दूसरा वहाँ पे टिकटें हैं, 2 टिकटें लगती हैं, एक मानसिंह महल के लिए और एक ग्वालियर फोर्ट के लिए प्रॉपर। मानसिंह महल के लिए वही आपकी 25 रुपये की टिकट है, और ग्वालियर फोर्ट के लिए भी आपकी 25 रुपये की, हाँ 25 रुपये की टिकट है। वहाँ पे मुझे ये तो पता था भी गुरुद्वारा है, पर मुझे गुरुद्वारे का वो नहीं याद आ रहा था भी कौन सा गुरुद्वारा है। मुझे लगा कोई ऐसे लोकल गुरुद्वारा होगा, पर वो तो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा था। हमारे जो सिखों के छठे गुरु हैं श्री गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने 52 राजा थे जो उस टाइम पे, उनको आज़ाद करवाया था कैद से। कब? दिवाली वाले दिन। तो उसको हम बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मैं बहुत लकी फील किया, मैंने कहा यार मुझे मतलब एक अनजाने में सही, तो क्योंकि मेरा प्लान गुरुद्वारे का नहीं था, फोर्ट का था। क्योंकि अगर पहले मुझे मेरे दिमाग में होता भी वहाँ पे इतना ऐतिहासिक गुरुद्वारा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसका प्लान करता। पर
अनइंटेंशनली बहुत अच्छा काम हुआ। तो मैंने गुरुद्वारे में वहाँ गया, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। इतनी हाइट पे यार, सबसे बड़ी बात 300 फीट हाइट पे गुरुद्वारा है। वो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। एनवायरनमेंट थोड़ा सा बारिश वाला सीन था, ठीक है, विज़िट कीजिए एक बार ज़रूर आइए। गाइड है ही नहीं, गाइड की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यार, गाइड आपको ना मिलेगा ना है वहाँ पे, कोई सीन नहीं है। अगर मिलेगा तो आपको वो इस 2 बिल्डिंगों का 500 रुपये मांग लेगा, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड को पढ़िए, वहाँ से आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आप गूगल से पढ़ लीजिए, वहाँ से हिस्ट्री का पता चल जाएगा। जुड़े रहिए ऐसी नई डेस्टिनी, नई लोकेशन, नई वीडियो, ऐसे अपना प्यार बनाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।